जरा कल्पना कीजिए कि एक राजा है। उसने अपने पूरे राज्य में शिकार और हर तरह की हिंसा पर एकदम सख्त पाबंदी लगा दी है। मतलब राज्य में पूरी तरह से शांति होगी। बिल्कुल, किसी जानवर का खून नहीं बह रहा है और जाहिर है राजा पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसने अपना मोक्ष का मार्ग एकदम पक्का कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ग्रंथों के अनुसार उस राजा को अंततः नरक की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी। अब कोई भी सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असली अपराध सड़कों पर नहीं हो रहे थे, वो तो बंद दरवाजों के पीछे एक इंसान के दिमाग में चल रहा था। क्या बात है। तो आइए आज की इस गहन चर्चा में इसी विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज हमारी चर्चा का आधार निशंक वाणी यूट्यूब चैनल का एक प्रवचन है। इसमें आदरणीय अनिल भैया जी ने तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 सूत्र 9 की एक बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। और मैंने जब इस स्रोत सामग्री को गहराई से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ कोई प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, मतलब ये उससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, ये मानव मनोविज्ञान, हमारी आधुनिक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और यहाँ तक कि हमारे मानसिक संविधान का एक तरह से प्राचीन ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि हम सब ज्ञान होने के बावजूद अपनी बनाए नियमों को क्यों तोड़ते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आदरणीय अनिल भैया जी के प्रवचन का मूल संदेश भी यही है। मतलब किसी तथ्य को सिर्फ जान लेना और उसे समझकर अपने जीवन में उतारना, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। हाँ, और हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि बस जानकारी इकट्ठा कर ली तो बदलाव आ जाएगा। एकदम। लेकिन मनोविज्ञान भी यही कहता है कि ज्ञान तब तक सिर्फ एक, क्या कहें, बौद्धिक विलासिता है जब तक कि वो हमारे आचरण में पूरी तरह से ढल ना जाए। तभी तो हमारे संकल्प टूट जाते हैं ना। जैसे हम नए साल पर बड़ी जोश में तय कर लेते हैं कि आज से जंक फूड हमेशा के लिए खत्म, और हफ्ते भर बाद ही वो संकल्प ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प तब तक नहीं टिकता जब तक हम उसके अंतिम परिणामों के प्रति पूरी तरह से मानसिक रूप से जागरूक नहीं होते। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है, वो दीपक और बच्चे वाला दृष्टांत। अरे हाँ, वो दृष्टांत बहुत शानदार है। एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार चेतावनी देती है कि उस जलते हुए दीपक के पास मत जाओ वरना जल जाओगे। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बच्चा उस चेतावनी को सुनता है, शायद उसे रटकर दोहरा भी दे, लेकिन वो रुकता नहीं है। मतलब उसके दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बजती। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे हम अनुभवात्मक शिक्षा या एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे का दिमाग अभी जलन या पीड़ा जैसी चीजों को समझ नहीं पाता? बिल्कुल सही। उसके लिए वो एक अमूर्त अवधारणा है। वो उस चमकती हुई लौ को सिर्फ एक बहुत ही आकर्षक खिलौना मानता है। लेकिन जिस क्षण वो वास्तव में उस आग को छूता है, हाँ, और उसे दर्द का एहसास होता है, बस उसी पल उसके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनता है। एक वास्तविक अनुभव। जी, उस एक वास्तविक अनुभव के बाद माँ को सिर्फ चिमटे का नाम लेना होता है और बच्चा तुरंत आग से दूर हो जाता है। ये तो मानव स्वभाव की एकदम सटीक तस्वीर है। अगर मैं इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखूं ना, हाँ, तो ये बिल्कुल उन वार्निंग लेबल्स की तरह हैं। वो जो सिगरेट के पैकेटों पर छपे होते हैं, एकदम वही। या फिर खतरनाक रसायनों पर जो बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनियां छपी होती हैं। लोगों ने रोज पढ़ते हैं फिर भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा एक तरह के भ्रम का शिकार रहता है। मनोविज्ञान में इसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। मतलब जो बुरा होना है वो किसी और के साथ होगा, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये मेरे साथ नहीं होगा वाली मानसिकता ही इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। और इसी को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में पहाड़ी सड़क के अंधे मोड़ का एक बेहद प्रासंगिक दृष्टांत दिया गया है। वो ब्लाइंड कर्व वाला उदाहरण ना? हाँ, सड़क पर प्रशासन एक बहुत ही स्पष्ट बोर्ड लगाता है कि आगे अंधा मोड़ है, गति कम रखें। या फिर वो मशहूर लाइन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, और ये बोर्ड कोई सजा देने के लिए थोड़ी है, वो तो सुरक्षा के लिए है।
लेकिन मान लीजिए कोई ड्राइवर उस बोर्ड को देखता है, पढ़ता भी है, लेकिन अपनी गाड़ी की गति कम नहीं करता। क्योंकि उसे लगता है कि उसका अपने वाहन पर पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल। तो परिणाम क्या होगा? वो सीधे उस गहरी खाई में गिरेगा जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। और वो खाई कितनी गहरी है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। आदरणीय अनिल भैया जी समझाते हैं कि आध्यात्मिक पतन की खाई भी उसी अंधे मोड़ की तरह है, जहां एक बार गिर गए तो निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। यस। जैन दर्शन में इसे नरक या निगोद कहा गया है। निगोद को समझना बहुत जरूरी है यहाँ। ये चेतना का वो सबसे निचला स्तर माना जाता है। मतलब जहां जीव के पास अपनी कोई पहचान नहीं बचती। जी, अपने कोई स्वतंत्र पहचान या निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये पूर्ण अंधकार की अवस्था है। और शायद यही कारण है कि अगर कर्मों के नियम में थोड़ी भी छूट संभव होती तो केवली भगवान या भगवान महावीर उस राजा श्रेणी को नरक जाने से जरूर बचा लेते। बिल्कुल बचा लेते, लेकिन वे भी ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि यह ब्रह्मांड का एक अटल कार्य कारण नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर पाप या अपराध को हमेशा भौतिक क्रियाओं से ही जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, लोगों को लगता है कि जब तक खून नहीं बहा तब तक कोई अपराध नहीं हुआ। एकदम। और यही मुझे उस कौलिक कसाई की कहानी याद आती है, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वही कसाई जिसे राजा श्रेणिक ने सजा दी थी। हाँ, श्रेणिक ने राज्य में हिंसा बंद करा दी थी, लेकिन उस खूंखार कसाई को सजा के तौर पर एक ऐसे कुएं में डाल दिया गया जहां पीने के लिए पानी तक नहीं था। तो जाहिर है कि उसके पास कुएं में काटने के लिए कोई असली जानवर तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने कुएं की गीली मिट्टी से भैंसे बनाए। हाँ, और उन मिट्टी के पुतलों को ही काटकर अपनी मानसिक हिंसा को अंजाम दिया। और यही वो बिंदु है जहां तत्वार्थ सूत्र का मनोविज्ञान सबसे गहराई में उतरता है। राजा श्रेणिक को लगा कि राज्य में द्रव्य हिंसा मतलब फिजिकल वायलेंस रुक गई है, तो सब स्वर्ग जाएंगे। हाँ, यह उनका भ्रम था। लेकिन कोलिक कसाई भाव हिंसा कर रहा था, मेंटल वायलेंस, जो कि उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा विनाशकारी है। रुकिए, यहीं पर मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, बताइए क्यों? अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो हमारी आधुनिक आईपीसी के हिसाब से जब तक आप किसी को वास्तव में शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई अपराध नहीं हुआ। कानूनी तौर पर तो ऐसा ही है। तो अगर कोई सिर्फ अपने दिमाग में या मिट्टी के खिलौनों के साथ किसी को मारने की कल्पना कर रहा है, तो बाहर तो किसी का कोई नुकसान हुआ ही नहीं ना। फिर इस मानसिक विचार को असली हत्या जितना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? ये सच में एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब न्यूरोप्लास्टिसिटी और इंसान के अवचेतन मन की कार्यप्रणाली में छिपा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कैसे काम करता है इस मामले में? देखिए, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने दिमाग में हिंसा की कल्पना करता है, तो वो वास्तव में अपने मस्तिष्क के सर्किट को उसी क्रूरता के लिए प्रशिक्षित कर रहा होता है। मतलब वो खुद को अंदर से बदल रहा है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे अपनी सहानुभूति और करुणा को मार रहा होता है। श्रोत में जो यशोधर चरित्र की कथा है, वो इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो आटे के मुर्गे वाली कहानी। जी हाँ, एक राज्य में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि की प्रथा थी, लेकिन राजा के बेटे ने किसी असली जीव की बलि देने से साफ इनकार कर दिया। तो पुजारियों ने एक बीच का रास्ता निकाला होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम असली जानवर नहीं मारेंगे, बस आटे का एक मुर्गा बनाकर उसकी बलि दे देंगे, ताकि अनुष्ठान भी पूरा हो जाए और किसी का खून भी ना बहे। हाँ, दिखने में तो ऐसा ही था, लेकिन उस अनुष्ठान के पीछे का जो संकल्प था, जो अंदर का भाव था, वो पूरी तरह से हिंसक था। मतलब वे मन ही मन एक जीव की हत्या ही कर रहे थे। एकदम सही। श्रोत स्पष्ट करता है कि इस कृत्य के कारण जिन्होंने उस आटे के मुर्गे को काटा, उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा विकृत हो गई कि उन्हें बार बार उसी हिंसक चक्र में फंसना पड़ा। ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? विचार ही अंततः हमारे कर्मों की नींव रखते हैं। यदि आपने जो बीज बोया है वो ही जहरीला है, तो फिर उस पेड़ से मीठे फल की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सही बात है। इसलिए भाव हिंसा इंसान की आत्मा को सबसे पहले मारती है। जी, ये सच में चीजों को देखने का एक एकदम नया नजरिया है। मतलब हम जो भी सोचते हैं वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का डीएनए ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है, और इसका एकदम विपरीत भी उतना ही सच है। जैसे सहानुभूति का पैदा होना। हाँ, एम्पैथी कैसे पैदा होती है, ये भगवान महावीर के बचपन की एक घटना से बहुत स्पष्ट रूप से समझ आता है। जब उनकी माँ ने उनसे पेड़ की छाल लाने को कहा था। जी,
और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो कुल्हाड़ी खुद के शरीर पे छुआ कर देखी। ताकि वो समझ सकें कि उस पेड़ को कटने पर वास्तव में कितनी पीड़ा होगी। बिल्कुल। जब उन्हें खुद वो चुभन महसूस हुई, तब जाके उन्हें ये एहसास हुआ कि सामने वाले जीव को भी ठीक वैसा ही दर्द होता है। तो इसका मतलब जियो और जीने दो का सिद्धांत सिर्फ कोई किताबी नारा नहीं है। एकदम नहीं, ये एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक जुड़ाव से पैदा होता है। क्या बात है। और अगर हम 5 प्रमुख पापों की इस श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ें, तो मानसिक हिंसा के बाद नंबर आता है असत्य या झूठ का। हाँ, असत्य। देखा जाए तो झूठ भी तो एक तरह से किसी के विश्वास के खिलाफ की गई मानसिक हिंसा ही है ना। एकदम सही कहा आपने। और झूठ की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? ये कि वो कभी स्थायी नहीं होता, हमेशा पकड़ा जाता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही हल्का फुल्का लेकिन बड़ा मारक उदाहरण दिया गया है। वो बस वाला उदाहरण। हाँ, जरा सोचिए, एक व्यक्ति किसी ट्रेन या बस में आगे की सीट पर बैठा है और वो अपने फोन पर जोर जोर से शेखी बगा रहा है और पीछे बैठे व्यक्ति को सुना रहा है कि हाँ भाई, मैं तो अभी विदेश में हूँ, यहाँ का मौसम बहुत शानदार है। और तभी क्या होता है? पीछे बैठा व्यक्ति उठकर उसके कंधे पर थपकी देता है और मजे लेते हुए पूछता है, भाई साहब जरा बताना, ये विदेश की कौन सी सड़क है जहां हमारी बस चल रही है? सच में ये सुनकर हंसी तो बहुत आती है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है ना, वो बहुत कड़वा है। कैसे? झूठ बिल्कुल पानी में पड़ी तेल की बूंद की तरह होता है। आप उसे कितना भी दबाने की या पानी में मिलाने की कोशिश कर लें, वो अपनी प्रकृति के कारण अंततः सतह पर आ ही जाता है। एकदम सही। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो एक छोटे से झूठ को बरकरार रखने के लिए भी हमारे दिमाग को भारी कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव सहना पड़ता है। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं। जी, और अंततः जब सच्चाई सामने आती है तो उस व्यक्ति का सबसे मूल्यवान संसाधन नष्ट हो जाता है। और वो है उसका विश्वास, ट्रस्ट। बिल्कुल। और जिस इंसान पर कोई विश्वास नहीं करता, समाज में उसका अस्तित्व लगभग खत्म सा हो जाता है। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, तो जब इंसान झूठ बोलता है और अपना विश्वास खो देता है, तो वो समाज में एकदम अलग थलग और असुरक्षित महसूस करने लगता है। एक तरह का खालीपन आ जाता है। हाँ, और इसी असुरक्षा और खालीपन को भरने के लिए वो बाहरी चीजों का सहारा लेना शुरू करता है। और यहीं से जन्म होता है अगले 2 पापों का, कुशील यानी व्यभिचार और परिग्रह यानी लालच। ये बहुत ही सटीक तार्किक जुड़ाव पकड़ा आपने। जब इंसान से उसकी आंतरिक शांति छिन जाती है ना, तो वो क्षणिक भारी आकर्षणों में सुख ढूंढने लगता है। बिल्कुल। कुशील या अनचैस्टिटी को समझाने के लिए स्रोत में जो उपमा दी गई है वो सच में अद्भुत है। आदरणीय भैया जी ने जाली हथनी का दृष्टांत दिया है। वो नकली मादा हाथी वाला। हाँ, जंगलों में शिकारी एक विशाल और शक्तिशाली जंगली हाथी को पकड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, वे उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मतलब दिमाग से काम लेते हैं। जी। वो एक गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसे पतली लकड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह ढक देते हैं और उसके ठीक आगे एक कृत्रिम नकली हथनी का पुतला रख देते हैं। मैंने जब ये स्रोत में पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये आज के इंटरनेट क्लिकबेट या स्कैम्स का एकदम प्राचीन और सटीक संस्करण है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है ना? जंगली हाथी उस आकर्षण में अंधा होकर दौड़ता है, बिना सोचे समझे, और सीधे उस छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। और एक बार वो गड्ढे में गिर गया तो उसकी सारी ताकत, उसका सारा गुरूर या अहंकार सब खत्म हो जाता है। फिर तो वो पूरी तरह शिकारियों के रहमो करम पर होता है। बिल्कुल। उसे महीनों तक भूखा रखा जाता है, अंकुश से मारा जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि वो अपनी आजादी भूलकर पूरी तरह उनका गुलाम न बन जाए। बाप रे। ठीक यही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो क्षणिक आकर्षण, वासना या अनैतिक संबंधों में फंस जाता है। वो अपने सम्मान, बुद्धि और विवेक को उसी अनदेखे गड्ढे में गवा देता है। जी हाँ, वो अपनी ही इच्छाओं का दास बन जाता है और फिर उसका पूरा जीवन बस एक जेल बनकर रह जाता है। ये उपमा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और अगर वासना हमें गुलाम बनाती है, तो परिग्रह यानी लालच क्या करता है? वो हमें एक चलता फिरता निशाना बना देता है। हाँ, बेतहाशा धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। परिग्रह को समझाने के लिए स्रोत में जो मांस के टुकड़े वाले पक्षी की उपमा दी गई है, वो सीधे तौर पर आज के सोशल मीडिया शो ऑफ कल्चर पर प्रहार करती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक पक्षी है जिसे कहीं से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल गया है। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ रहा है। उसे तो लग रहा होगा कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली पक्षी है। हाँ, उसे ऐसा ही लगता है।
लेकिन जैसे ही आसमान के अन्य शिकारी पक्षियों की नजर उस टुकड़े पर पड़ती है, वे सब एक साथ उस अकेले पक्षी पर टूट पड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वे सिर्फ उस मांस के टुकड़े को नहीं छीनते, बल्कि उस पक्षी को चोंच मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टुकड़ा उसके पास है। आज की दुनिया में भी तो एकदम यही हो रहा है ना। बिल्कुल यही हो रहा है। जो व्यक्ति बिना जरूरत के अंधाधुंध धन इकट्ठा करता है और फिर उसे सोशल मीडिया पर दिखाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों और महलों के जरिए, हाँ, तो वो असल में खुद को एक शिकार के रूप में पेश कर रहा होता है। एकदम चोर, लुटेरे, स्कैमर्स और यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार उसी पक्षियों के झुंड की तरह उस पर हमला कर देते हैं। और तो और उसे इनकम टैक्स, बड़े बड़े बिल और ईएमआई का तनाव अलग से नोचता रहता है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत में आदरणीय भैया जी ने धन की इस व्यर्थता और उसके साथ आने वाले तनाव को एक बहुत ही सटीक मुहावरे से समझाया है। कौन सा मुहावरा? पानी को मथने से घी नहीं निकलता। मतलब आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी दिशा ही गलत है तो परिणाम शून्य ही होगा। क्या बात है! अत्यधिक धन कमाना मुश्किल है, उसे बचाना तो और भी मुश्किल है, और अंत में वो पल भर में नष्ट भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, समाज ऐसे इंसान को कभी सच्चा सम्मान नहीं देता। अरे हाँ, मुझे स्रोत का वो मजाकिया लेकिन चुभने वाला हिस्सा याद आ गया। कौन सा? ऐसे लोभी व्यक्ति को समाज पीठ पीछे क्या कहता है? कौन सा जूस? कंजूस। बिल्कुल। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ जोड़ने में लगा रहता है, समाज उसकी केवल निंदा ही करता है। तो इन सब बातों से एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। हाँ, बताइए। जब इन सब चीजों का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और लालच का परिणाम इतना स्पष्ट है, जब समाज में इनकी इतनी निंदा होती है, तो फिर इंसान इन आदतों को छोड़ क्यों नहीं पाता? वो क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि हम परिणामों की गंभीरता को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वो हम पर सीधी असर न डाले। और जब वो असर डालता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी, तब तक जीवन पर एक स्थायी दाग लग चुका होता है। स्रोत में जो अंजन चोर का उदाहरण है, वो इसी स्थायी कलंक को बहुत अच्छे से दर्शाता है। अंजन चोर, ग्रंथों के अनुसार जिन्होंने अपनी गलतियों का भारी पश्चाताप किया था ना? हाँ, उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध अवस्था तक पहुंच गए। मतलब वे सिद्ध बन गए, जहां आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है, कोई दोष नहीं बचता। एकदम सही। लेकिन एक बार जीवन पर जो दाग लग गया ना, वो इतनी आसानी से नहीं धुलता। दुनिया आज भी उन्हें उनके असली नाम से नहीं जानती। उन्हें आज भी अंजन चोर के नाम से ही जाना जाता है। ये तो समाज का मनोविज्ञान है। मतलब बुराई की छाप अच्छाई के पहाड़ों से भी ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी तो यही है कि वो दाग लगने ही न दिया जाए। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोत के अंत में एक ब्राह्मण की पुत्री की कथा आती है, और मुझे लगता है कि ये इस पूरे विश्लेषण का असली क्लाइमैक्स है। हाँ, ये कहानी बहुत ही प्रभावशाली है। ये कहानी सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि एक तरह से थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हुए देखने का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक लड़की होती है जो मुनिराज के पास जाती है ना? जी हाँ। एक लड़की मुनिराज के पास जाती है और स्वेच्छा से उन 5 पापों को पूरी तरह छोड़ने का संकल्प ले लेती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बिल्कुल। लेकिन उसके पिता इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जाहिर है, उनका तर्क होता है कि इतनी कम उम्र में बिना दुनिया देखे कोई इतने कठोर व्रत कैसे ले सकता है। हाँ, तो वे अपनी बेटी को हाथ पकड़कर खींचते हुए मुनिराज के पास वापस ले जाने लगते हैं, ताकि वह उन व्रतों को वापस कर सके। लेकिन रास्ते में जो घटित होता है वो उस पिता के लिए सच में एक वेकअप कॉल साबित होता है। रास्ते में वे क्या देखते हैं? वे सड़क पर चलते हुए 5 अलग-अलग दृश्य देखते हैं, जो वास्तव में उन्हीं 5 पापों के एकदम प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे कोई अदालत उनके सामने खुल गई हो। बिल्कुल। सबसे पहले वे देखते हैं कि एक हत्यारे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है और वो दर्द से चीख रहा है। तो बेटी तुरंत वहीं रुकती है और अपने पिता से पूछती है, पिताजी, इस व्यक्ति को ये भयानक सजा क्यों मिल रही है? और पिता जवाब देते हैं कि इसने अपने साथी की हत्या की है, हिंसा की है, इसलिए अब ये राजदंड भुगत रहा है। तब बेटी वो तर्क देती है जो सीधे पिता के अंतर मन पर गहरी चोट करता है। वो क्या कहती है? वो कहती है, पिताजी, जिस हिंसा का परिणाम इसी लोक में सूली और परलोक में नरक है, अगर मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया तो क्या मैंने कोई गलती की? और पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वे मन ही मन हिल जाते हैं, पर फिर भी कहते हैं, ठीक है, एक व्रत रख लो, बाकी 4 लौटा देना।
लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती, वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वे देखते हैं कि भीड़ के बीच एक व्यक्ति की जीभ काटी जा रही है। बाप रे। तो पिता बताते हैं कि ये राज्य का सबसे बड़ा झूठा है, इसने धोखाधड़ी की है। और बेटी फिर से वही तार्किक सवाल दागती है, जिस झूठ के कारण व्यक्ति अपना विश्वास और अपनी जीभ दोनों खो देता है, उसे छोड़कर मैंने क्या गलत किया। अब पिता का विरोध थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, वे मान जाते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हुए एक चोर को देखते हैं जिसके हाथ काटे जा रहे हैं। उसके बाद वे एक व्यभिचारी को देखते हैं जिसे काठ यानी भारी बेड़ियों में जकड़कर बीच बाजार में बुरी तरह अपमानित किया जा रहा है। और अंत में क्या देखते हैं? अंत में वे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है और उसकी सारी संपत्ति जब्त की जा रही है। क्योंकि उसने अन्याय और लालच से वो धन इकट्ठा किया था। बिल्कुल, परिग्रह। बेटी अपने पिता की ओर देखती है और समझाती है कि धन कमाने, उसे जोड़ने और रात दिन बस उसकी रखवाली करने में सिर्फ मानसिक संताप है। और अंत में व्यक्ति को समाज लोभी और अपराधी ही कहता है। हाँ, तो वो कहती है कि परिग्रह का त्याग करके उसने वास्तव में खुद को इस सारे तनाव और दुख से हमेशा के लिए आजाद कर लिया है। इन पांचों दृश्यों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने के बाद उस पिता के भीतर एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है, कॉग्निटिव शिफ्ट। मतलब उनकी आंखें खुल जाती हैं। जी। वे समझ जाते हैं कि ये व्रत, ये नियम कोई बेड़ियां या पाबंदियां बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? वास्तव में ये नियम तो खुद को बचाने के सुरक्षा कवच हैं। जो पिता कुछ देर पहले अपनी बेटी के व्रत वापस करवाने गए थे, वे खुद मुनिराज के चरणों में गिर पड़ते हैं। क्या बात है। और वे अपने आत्म कल्याण के लिए खुद व्रत ले लेते हैं। ये है अनुभवात्मक शिक्षा की असली ताकत। सच में ये कहानी हमें वापस उसी दीपक और बच्चे वाले उदाहरण पर ले आती है। मतलब जब तक हम परिणामों को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं ना, वे हमें कोई खास प्रभावित नहीं करते। एकदम सही। लेकिन जब हम उस पीड़ा को, उन सजाओं को अपनी अंतरात्मा से गहराई से महसूस कर लेते हैं, तब जाकर एक सच्चा और स्थायी परिवर्तन आता है। और यही तत्वार्थ सूत्र और आदरणीय अनिल भैया जी के उस पूरे प्रवचन का असली सार है। बिल्कुल। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ को चाहे 100 बार पढ़ लें, श्लोक रट लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बदलाव तो कर्मों से ही आएगा। जी। जिस दिन हम वास्तव में अपने जीवन से एक भी बुरी आदत को, उसके परिणामों को समझकर पूरी तरह निकाल बाहर करते हैं, बस उसी दिन हमारा वो पढ़ना और सुनना सार्थक होता है। मतलब सिर्फ जानकारी का अंबार लगाना पर्याप्त नहीं है। एकदम नहीं। उन पापों के पीछे छिपी पीड़ा की गहराई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जब तक हम उस अंधे मोड़ वाले बोर्ड को सिर्फ एक पेंटिंग समझेंगे, तब तक हम खाई में गिरते रहेंगे। हमें उस चेतावनी के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना ही होगा। और ये भी याद रखना होगा कि जैसे आधुनिक समाज को अराजकता से बचाने के लिए आईपीसी की धाराएं हैं और संविधान है, हाँ, वैसे ही ये प्राचीन सूत्र हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने का एक आंतरिक संविधान है। ये सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है, ये जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण ढंग से जीने का एक पूर्ण विज्ञान है। वाह, इस चर्चा ने तो सच में हमारे दिमाग के बहुत सारे बंद दरवाजे खोल दिए। जाते जाते मैं एक विचार यहाँ श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ सब कुछ डिजिटल और एकदम अमूर्त हो गया है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, हम हर दिन अपने छोटे छोटे मानसिक पापों को कितनी आसानी से सही ठहरा देते हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि तकनीक ने हमारे कर्मों के परिणामों को और भी ज्यादा अदृश्य कर दिया है। बिल्कुल। क्या स्क्रीन के पीछे छुपकर सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देना, या फिर कैंसल कल्चर के नाम पर किसी की मानसिक शांति छीनना, या कोई छोटी सी डिजिटल बेईमानी करना, हाँ, क्या ये सब हमें उसी अनदेखी खाई की ओर तो नहीं ले जा रहा है, जहां चेतावनी के बोर्ड तो एकदम साफ साफ लगे हैं, पर शायद हमारी अंतरात्मा की आंखों पर इतनी धूल जम गई है कि हम उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे। एकदम सही कहा। इसलिए जब भी कोई नया संकल्प लिया जाए, तो सिर्फ जोश के बजाय उसके पीछे की उस अदृश्य बोर्ड को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सजग रहिए।